स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके एंड करेंट अफेयर्स में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 11 अगस्त के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इतिहास से। आज का इतिहास। 11 अगस्त सन 1908 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। 30 अप्रैल सन 1908 की रात में खुदीराम ने मुजफ्फरपुर शहर के कंपनी बाग में अंग्रेज केनेडी परिवार पर बम फेंका था। इसलिए उन्हें 1 मई 1980 को पूसा रोड से गिरफ्तार कर लिया गया था और मुजफ्फरपुर कोर्ट की सुनवाई के बाद 11 अगस्त को तड़के उन्हें फांसी दी गई थी। प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में यूएई ने किस देश के प्रवासियों से वसूले जाने वाले वीज़ा जुर्माना को माफ़ करने की घोषणा की है? उत्तर होगा भारत। संयुक्त अरब अमीरत ने उन भारतीय प्रवासियों से वसूले जाने वाले वीज़ा जुर्माने को माफ़ कर दिया है जिनके वीज़ा की अवधि 1 मार्च से पहले ख़त्म हो चुकी थी। इससे कोविड-19 महामारी के बीच घर लौटने वाले भारतीयों को अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? उत्तर होगा चीन। चीन ने अब तजाकिस्तान को धमकाया और तजाकिस्तान के पामीर पहाड़ों पर दावा करना शुरू कर दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आरबीआई ने बैंकों को सोने के आभूषणों पर कितने प्रतिशत तक ऋण देने की अनुमति दी है? उत्तर होगा 90%। आरबीआई ने सोने पर 75% तक ऋण देने की सीमा को बढ़ाकर 90% करने का फैसला किया है। यह छूट 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में किस स्थान पर रही है? उत्तर होगा दूसरे स्थान पर। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को दूसरे सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर जगह मिली है। इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रीलंका के चौथे बार प्रधानमंत्री कौन बने? उत्तर होगा महिंद्रा राजपक्षा। श्रीलंका पीपुल्स पार्टी के 74 वर्षीय नेता महिंद्रा राजपक्षे ने 10 अगस्त को चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। श्रीलंका की नवी संसद के लिए उत्तरी कोलंबो के उपनगर केलानिया में मौजूद ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर राजमहाविहार में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके बाद दोनों भाइयों ने साथ में राजमहाविहार में प्रार्थना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका ने भारत के किस हवाई अड्डे पर अपनी पहली उड़ान भेजने की घोषणा की? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। श्रीलंका को उत्तर प्रदेश में नवोन्नत कुशीनगर हवाई अड्डे के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान योजना भेजना चाहेगा। भारत सरकार ने जून में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीएम नरेंद्र मोदी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कितने रुपए की वित्त पोषण सुविधा शुरू की? उत्तर होगा 1 लाख करोड़। सरकार ने जुलाई में कृषि बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए रियायती ऋण का विस्तार करने के लिए 1 लाख करोड़ के कोष के साथ कृषि इंफ्रा फंड की स्थापना को मंजूरी दी थी।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में बटन दबाकर 8.5 करोड़ किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त जारी की। यह किस्त तत्काल किसानों के खातों में ट्रांसफ़र हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक पोर्टल लॉन्च किया गया? उत्तर होगा दिल्ली एयरपोर्ट। वंदे भारत मिशन के तहत भारत लाए जा रहे हवाई यात्रियों की मदद के लिए दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एयर सुविधा पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल की मदद से भारत आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन प्रक्रिया से छूट मिलेगी। इस पोर्टल की मदद से मुसाफिर न केवल अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बिना परेशानी के भर सकेंगे, बल्कि अनिवार्य क्वारंटाइन प्रक्रिया से छूट पाने के लिए आवेदन भी कर सकेंगे। और जब आवेदन स्वीकृत होगा तो इसी पोर्टल के माध्यम से मुसाफिरों को जानकारी दी जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 2 गांवों को सुनामी तैयार श्रेणी में रखा गया है? उत्तर होगा ओडिशा। प्राकृतिक आपदा संचालन क्षेत्र में ओडिशा को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है। यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंट ओशेनोग्राफी कमीशन ओडिशा के जगतसिंहपुर जिला नौलिया शाही एवं गंजाम जिले के वेंकटरायपुर गांव को देश में पहली बार सुनामी के लिए तैयार किया गया है। इन दोनों गांवों को केंद्र सरकार के भूवैज्ञानिक मंत्रालय के राष्ट्रीय बोर्ड बैठक में अनुमोदन कर यूनेस्को की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने तरह के रक्षा उपकरणों के विदेश से आयात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? उत्तर होगा 101। रक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 101 उपकरणों के विदेश से आयात पर रोक लगाने का फैसला लिया है। अब ये रक्षा उपकरण आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में ही बनाए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह ऐलान किया है। जिन उपकरणों का भारत में निर्माण होगा उनमें आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल, कॉर्वेट्स, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH, रडार समेत कई अन्य जरूरी उपकरण शामिल है। इसके अलावा व्हील्ड आर्म्ड व्हीकल भी इस लिस्ट में शामिल है। भारतीय सेना जल्द ही 200 AAFV का 5,000 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है। इनमें से 69 रक्षा उपकरणों के आयात पर दिसंबर 2020 से ही रोक लग जाएगा। वही 11 उपकरणों के आयात पर दिसंबर 2021 तक, 4 उपकरणों पर दिसंबर 2022 तक और 8 उपकरणों पर दिसंबर 2023 तक और बाकी के 9 उपकरणों पर दिसंबर 2025 तक रोक लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट SN5 स्टारशिप के प्रोटोटाइप को किस अंतरिक्ष कंपनी ने टेस्ट किया? उत्तर होगा स्पेस एक्स ने क्रू ड्रग कैप्सूल मैक्सिको की खाड़ी में उतारने के बाद मंगल ग्रह के जहाज का एक प्रोटोटाइप SN5 नामक एक स्टेनलेस स्टील परीक्षण वाहन और जो स्टारशिप अंतरिक्ष यान का एक हिस्सा है, जिसका सफलतापूर्वक 60 सेकंड से थोड़ा कम समय के लिए 500 फीट से अधिक ऊंचाई पर परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण टेक्सास के बोका चिका में की गई है, जो अंतरिक्ष यान की कक्षीय मिशनों के लिए डिजाइन की गई व्यावसायिक स्थल है। स्पेस एक्स द्वारा डिजाइन किया गया स्टारशिप एक अंतरिक्ष यान और सुपर भारी बूस्टर रॉकेट है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा और मंगल ग्रह पर चालक दल और कार्गो के लिए पुनः
प्रयोज्य परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करना। स्पेस एक्स ने स्टारशिप को दुनिया के सबसे शक्तिशाली लॉन्च वाहन के रूप में वर्णित किया है, जिसमें पृथ्वी की कक्षा में 100 मीट्रिक टन से अधिक ले जाने की क्षमता है। आज का आखिरी क्वेश्चन, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने? उत्तर होगा हरदयाल प्रसाद। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने एसबीआई कार्ड के पूर्व प्रमुख रहे हरदयाल प्रसाद को अपना नया प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है। प्रसाद ने पिछले महीने ही एसबीआई कार्ड को छोड़ा था। हरदयाल प्रसाद 10 अगस्त को अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।